नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24 क्राइम न्यूज। जुड़ रहे हैं आज की स्टोरी के साथ। निर्भया हत्याकांड आप सबने सुना होगा, जो कि काफी चर्चाओं में रहा था और काफी दिनों तक इस बात पर चर्चा हुई थी। लोग जो है इस मामले को लेकर काफी लोगों में काफी रोष था और हर कोई चाहता था कि उन लोगों को फांसी ही हो, फांसी से कोई कम सजा नहीं हो सकती। जिसके कानों में ये घटना जो है पड़ी थी, ये दरिंदगी जिन जिन लोगों ने सुनी थी, सब यही चाहते थे कि जो अपराधी थे उन्हें जो है वो फांसी की ही सजा हो। वैसा ही एक मामला फिर सामने आ रहा है जयपुर से। निर्भया से जुड़ता मिलता जुलता एक मामला सामने आया है जयपुर से। बताया जा रहा है ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पे कानपुर से जयपुर जाने वाली बस में जो है, चलती बस में एक लड़की के साथ जो है दरिंदगी होती है। पूरी क्या कुछ स्टोरी है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में अपना कमेंट जरूर मेंशन करें। और ऐसे लोगों के लिए, जो लोग इतनी दरिंदगी की हदें जो पार कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कैसी सजा होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात है ये कि एक लड़की जो कि 19 साल की है, वो अपने मामा के घर जा रही थी और उसके साथ जो है चलती बस में जो है वो दरिंदगी की जाती है। वीडियो को शेयर कर दे जो लोग जुड़ रहे हैं। कहानी में पूरी सुनाऊं उससे पहले जो वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें। घटना जो है वो 9 दिसंबर की है, यानी कि इसी 9 दिसंबर की। ये जो अभी दिसंबर चल रहा है, इसी दिसंबर के 9 तारीख की ये घटना है, जहां बताया जा रहा है उन्नाव की रहने वाली लड़की जिसकी उम्र 19 साल है, वो जो है अपने मामा के घर जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि वो काफी गरीब परिवार से थी लड़की, और उसके घर में जो उसके भाई बहन थे, जो उसके माँ थी, वो काफी लोग गरीब थे और वो चाहती थी कि वो किसी तरह से अपने परिवार की मदद कर सके, अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सके, क्योंकि जो उसके भाई बहन थे उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके। वो ये चाहती थी कि मैं किसी तरह से मदद कर सकूं, लेकिन क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वही मामा का उसके फोन आता है उसकी मम्मी के पास। उसकी मम्मी बातचीत करती है, फिर वो बातचीत करती है, वो चाहती है और कहती भी अपने मामा से, मामा मैं अपने घर में जो है मदद करना चाहती हूँ, अपनी फैमिली की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। उसके मामा जो उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम जो है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक कढ़ाई बुनाई का काम सिखा देता हूँ जयपुर में। उसके बाद उसकी मदद से तुम अपनी फैमिली की जो है वो मदद कर सकती हो, सहायता कर सकती हो। उसे ये बात अच्छी भी लगी और उसकी माँ भी राजी हो गई और उसे भेज दिया। वो उन्नाव से चलकर कानपुर से जो है बस पकड़ती है, एसी बस पकड़ती है वहां से, क्योंकि काफी लंबा रूट है, काफी लंबा रास्ता है। लेकिन जिस बस से उसे जाना था उस बस में उसको सीट नहीं मिलती, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बुकिंग होती है वो पहले से होती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बुकिंग जो है पहले करनी पड़ती है। वो पहुंची, हालांकि गई, बस के अंदर गई, वहां पे सीट खाली थी, लेकिन सारी बुक थी। सीट तो खाली थी, लेकिन वो पैसेंजर जो इस स्टॉप से चढ़ने की बजाय किसी अलग स्टॉप से चढ़ने वाले थे, आगे से चढ़ने वाले थे। तो कंडक्टर जो था वहां पर, ड्राइवर जो था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बैठ सकती हैं। टिकट लेकर वैसे ही बिठा दिया कि आप यहाँ पर बैठ सकती हैं। जिनकी टिकट है क्या पता वो कैंसिल कर रहे हो या क्या पता अभी तक आए नहीं। तो अच्छा, वहां से बस चल पड़ती है। बस चलती है, वो वेटिंग में बैठती है, वेटिंग का टिकट लेकर वहां पर बैठती है। उसके साइड में एक लड़की थी जिससे वो बातें करती है, काफी बातें चीतें उनको होती हैं और लंबे रूट के बारे में वो अपनी बातें कहती है, वो लड़की उससे अपनी बातें करती है। इसी तरह जो सफर कुछ दूरी तक तय होता है। सफर तय होने के बाद जो है वो दूसरी लड़की जो उसके साथ बैठी थी वो रास्ते में ही फिर उतर जाती है।
फिर वो अकेली हो जाती है और अकेली होने की वजह से उससे कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी को जानती नहीं है, किससे कुछ क्या बोले। और उसके बाद वो थोड़ी मायूस सी हो जाती है और सोचती है कि मैं थोड़ी देर लेट जाऊं। तो लेटने का प्रयास करती है, सोने का प्रयास करती है, लेकिन वेटिंग की सीट मिली थी, बैठने की सीट मिली थी, स्लीपर की नहीं मिली थी, और स्लीपर जितनी थी सारी फुल थी। सबने जो है वो बुकिंग कर रखी थी और सभी अपने अपने स्लीपर में सो रहे थे। काफी लंबा रास्ता था और वो भी सोच रही थी कि थोड़ी देर मैं सो जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आगे मुझे परेशानी ना हो, क्योंकि क्या पता भी जिसकी सीट है वो आ जाए और मुझे खड़ा रहना पड़े। फिर उसके बाद जो है वो बैठी है और बैठे बैठे ही सोने का प्रयास कर रही थी। तो उस बस में, क्योंकि लंबा रूट था, उस बस में दो ड्राइवर एक कंडक्टर थे। जाहिर सी मैक्सिमम बसों में एक ड्राइवर एक कंडक्टर होते हैं, और अब बीच की रूट में वो चेंज हो जाते हैं जो ड्राइवर होते हैं, लेकिन वो काफी लंबा रूट था जो कि कानपुर से चल के जिस सीधा जयपुर जाने वाली बस थी। तो वो उसमें जो है दो ड्राइवर एक कंडक्टर थे, क्योंकि बीच में एक ड्राइवर रेस्ट लेता है तो दूसरा जो है वो बस को चलाता है। तो ऐसे ही जो है दो ड्राइवर एक कंडक्टर उस बस में थे, और उसमें से जो ड्राइवर चला रहा था, दूसरा ड्राइवर वो रेस्ट कर रहा था। एक ड्राइवर जो बस चला रहा था उसने कंडक्टर को बोला कि तुम बस चलाओ, मैं थोड़ी देर राउंड लेके आता हूं। उसने कंडक्टर को बस दे दिया और वो कंडक्टर जो है वो बस चलाने लगा, और जो ड्राइवर था वो बस के अंदर ही राउंड लेने लगा। बीच में जैसे आपने देखा होगा चेयर के बीच में जो एक खाली स्पेस होती है आने जाने की, वहां से वो राउंड लेने लगा। राउंड लेते लेते उसकी नजर उस लड़की पे पड़ी जो कि कानपुर से बैठी थी, 19 साल की वो लड़की, जो कि अपने मामा के घर जा रही थी कानपुर से जयपुर। अपने मामा के बुलाए जाने पे वहां जा रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। तो वो उसे देखता है तो वो ड्राइवर कहता है कि बेटा तुम कहां से हो। उसने बताया कि मैं उन्नाव से हूं और मेरा नाम ये है और मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। वो कहता है कि कब तक ऐसे बैठे रहोगी, मेरी कैबिन में चले जाओ, वहां पर जाके सो जाओ। लड़की मना कर देती है, कहते कोई बात नहीं बेटा आप चले जाओ, मेरी कैबिन में सो जाओ। वो फिर मना कर देती है। फिर उसके बाद 2-3 राउंड लगाता है वो ड्राइवर, फिर उससे बोलता है। अच्छा, उसके बाद वो लड़की मान जाती है। वो उसके कैबिन में जाती है तो देखती है पहले भी वहां पर 2 लड़के और एक लड़की मौजूद थे। उसके बाद जो है एक साइड 2 लड़के सोए हुए थे, एक साइड एक लड़की सोई थी। वो उस लड़की की बगल में जाके सो गई। उसे हालांकि नींद नहीं आ रही थी, वो ये सोच रही थी, उसके माइंड में ये चल रहा था कि मैं जल्द से जल्द जो है अपने मामा के घर पहुंचूं और जल्द से जल्द मैं काम सीख कर अपने परिवार वालों की मदद करूं। उसके माइंड में ये सारी बातें चल रही थी। उसके बाद थोड़ी ही दूरी जाने पर टाइम जो है 11 और 11:30 का टाइम था। वो जो 2 लड़के और एक लड़की थी उसके साथ जो उस कैबिन में थे, वो जो है वो 11:30 बजे के करीब वहां से उतर जाते हैं, क्योंकि उनका स्टाफ आ जाता है, उनका घर जो है नजदीक होता है, वो वहां से उतर जाते हैं अपने घर को जाने के लिए। फिर बस उस कैबिन में बस वो लड़की अकेली रहती है। उसके बाद जो है वहां पर ड्राइवर पहुंचता है और धीरे से उसकी बगल में सोने का प्रयास करता है, लेकिन उसके वहां लेटने से आहट से वो लड़की जाग जाती है और फिर कहती है कि आप यहां क्या कर रही हैं। फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं तुम सो जाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा तुम्हें। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं नहीं आप यहां पर मत सोइए। फिर उसके बाद वो ड्राइवर उससे कहता है कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे साथ रहो। वो लड़की मना करती है, नहीं क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं, मैं जा रही हूं। लेकिन वो ना उसे नीचे उतरने देता है, उस सीट से ना नीचे उतरने देता है और बोलने भी नहीं देता। फिर उसके मुंह पे जो है वो हाथ धरता है। हाथ धरने के बाद उसके बाद उस लड़की के साथ वो ड्राइवर दरिंदगी की हदें पार कर जाता है। और जो उसके साथी सहयोगी थे, जो ड्राइवर एक और एक कंडक्टर था, वो जो है बस में लाउड जो म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिससे बस में जो यात्री सफर कर रहे थे
जो यात्री जो सफर कर रहे थे उन्हें, ताकि बाहर तक आवाज ना जाए, अगर ये लड़की चीखती है तो उसकी आवाज जो है उनके कानों तक ना पहुंचे, इसलिए वो बस में लाउड म्यूजिक बजाने लगते हैं और उस लड़की के साथ वो दरिंदगी की हदें पार करता है। एक के बाद फिर दूसरा ड्राइवर जाता है, वो भी उसके साथ दरिंदगी की हदें पार करता है। लगातार चलती बस में उसके साथ जो है दरिंदगी होती रहती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, 19 साल की वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन लाउड म्यूजिक होने की वजह से बस में जो यात्री सफर कर रहे थे वो भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे और स्टॉप आता जा रहा था। धीरे धीरे बस जो है वो लोग उतरते जा रहे थे, अपने अपने स्टॉप पे उतरते जा रहे थे। धीरे धीरे वो बस भी खाली हो रही थी, जिसमें कुछ ही लोग थे जो कि जयपुर, जिनको लास्ट जाना था। और फिर उसके बाद एक शख्स के कानों में वो आवाज पड़ती है, जो कि उस कैबिन के साइड में ही उसकी सीट थी, तो उसके कानों में जो है उसकी चीख की आवाज जब जाती है, वो हलचल होती देखता है, तो वो दरवाजा खोलने के लिए कहता है। उसके बाद जब दरवाजा खोलने के लिए कहता है और दरवाजा जबरदस्ती खुलवाया जाता है, तो वहां देखता है संदिग्ध परिस्थितियों में वो लड़की पड़ी थी और ड्राइवर जो है उसे देखा जाता है। फिर लोगों में गुस्सा आता है, लोग ड्राइवर को मारने जुट जाते हैं और इसी बीच जो दूसरा कंडक्टर जो गाड़ी चला रहा था वो और ड्राइवर साइड में बस खड़े करके वहां से भाग जाते हैं। साइड में बड़े बस खड़ी करके वहां से जो ड्राइवर एक था और कंडक्टर था वो वहां से फरार हो जाते हैं और एक ड्राइवर जो था वो वहीं पर पकड़ा जाता है। हलचल देखकर जो कि डायल 112 की टीम गश्त कर रही थी, जो कि देखा होगा कि हमारे इस हर जगह जो है डायल 112 की टीम वो गश्त करती रहती है, रोड पे जो है वो देखती रहती है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई दारू पी के तो नहीं पड़ा है, मतलब चेकिंग के लिए निकलती रहती है। तो उसी तरह उस दिन निकली हुई थी। रात के 12 बजे उस टाइम डायल 112 की टीम गश्त पे निकली हुई थी और उन्होंने देखा कि वहां बस के पास कुछ हलचल हो रही है। जब वहां जाकर देखा तब लोगों ने बताया कि इस ड्राइवर ने और इसके साथ साथ एक और ड्राइवर था, उन दोनों ने मिलकर इस लड़की के साथ दरिंदगी की है, जो कि और दरिंदगी के बाद जो है एक ड्राइवर और कंडक्टर जो फरार हैं और ये बस एक ड्राइवर जो है वो मौके पर जिसे लोग पीट रहे थे वो पकड़ा गया है। हालांकि उसे पकड़ लिया जाता है और जो मौके पे फरार है उसे भी जो है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की टीम द्वारा। लेकिन एक बार फिर कहे तो एक बार निर्भया हत्याकांड दोहराया गया है। एक वो टाइम था जब उस लड़की के साथ चलती बस में लगातार दरिंदगी होती रही थी और हर दरिंदगी की हदें पार हुई थी और फिर आज 2023 के दिसंबर में 9 दिसंबर को ये दरिंदगी जो है दोहराई गई है। कैसी अपील करना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कि दरिंदगी की हदें पार करते हैं? कैसी सजा होनी चाहिए ताकि ये लोग एक किसी लड़की को छूने से पहले 10 बार सोचे? मैं भी यही चाहूंगी कि इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो ऐसे लोगों को, इतनी कड़ी से कड़ी सजा हो कि आगे से कोई भी शख्स किसी भी लड़की के साथ जो है दरिंदगी करते हुए 100 बार सोचे। लेकिन जो है कहीं ना कहीं अगर कहें तो लोगों का भी यही कहना है कि प्रशासन जो है वो उस तरह रुख नहीं अपनाती, इसीलिए ऐसे लोगों के हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं और लोग जो वो दरिंदगी की हदें पार करते जाते हैं। जहां अगर बात करें यूपी की बात करें, यूपी में जो योगी ने एक नया नियम लागू किया है कि अगर किसी लड़की को कोई शख्स घूरता भी है या किसी चौक चौराहे पे छेड़ रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। यहां तक कि कहा है योगी ने कि उसका इंतजार यमराज कर रहा है अगले चौक पे। ऐसी अपनी लाइनों में जो है योगी जी ने बोली थी ये बात। मैं चाहती हूं कि हर जगह यही नियम लागू होना चाहिए ताकि लड़कियों के प्रति, जो लड़कियां अभी बाहर निकल रही हैं, जो सोचती हैं कि हम आगे बढ़े, आगे निकले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हादसों को देखकर, ऐसे हादसों को सुनकर
वो जो कि पंख फैलाकर उड़ना चाहती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पंख जो समेट लेती हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसी दरिंदगी ना हो जाए, डर जाती हैं। तो क्या कुछ कमेंट सेक्शन में कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। और जो अभी एक दरिंदा जो फरार है मौके पे, उसे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उसे पकड़ा जाना चाहिए, पुलिस की टीम को बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हालांकि अभी तक पकड़ा नहीं गया है, 9 दिसंबर का मामला है, फरार है और बस एक ही ड्राइवर पकड़ा गया है। और जबकि चलती बस में 2 ड्राइवर ने मिलकर उसके साथ जो है एक एक करके जो है दरिंदगी की हदें पार की थी। मौके पे जो उस लड़की के मामा थे जो कि जयपुर में रहते थे, उनको बुला लिया गया था, वो वहां पर आए थे, उन्हें बताया गया कि ऐसी ऐसी जो है आपकी जो भांजी है उसके साथ ऐसी ऐसी दरिंदगी जो है उस बस में हुई है। और उनको जो है पूरा मामला बताया गया पुलिस स्टेशन में। उसके बाद वो गए, उसके साथ उन्होंने रिपोर्ट की, सारी जो है मामला वो बताया और उसके बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन यही चाहेंगे कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो क्या कुछ कहना है आपका, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा कि ऐसे लोगों के लिए कैसी सजा होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।